हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 7 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मैं जो मालूम करना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि मैं अपनी नूरी जान के लिए तुम्हें क्यों चुनूं? तुम में वो क्या बात है कि तुम ही मेरी बेटी के लिए बिल्कुल मौजूद होगे, सही रिश्ता होगा? सर, मैं आपको यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आया। आई मीन अ मैन ऑफ योर स्टैचर। आई एम श्योर आपने मेरे बारे में सारी मालूमात की होंगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, मेरी कितनी तालीम है, राइट? गुड आंसर। लेकिन जो बात आपको नहीं मालूम है वो ये है कि मैं नूरुलैन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे खुश रख सकूंगा। और जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ खुद ब खुद खुशियां आती हैं। और आपने तो दुनिया देखी हुई है सर। आप तो देख कर बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो अगर आपको मेरी बातों में सच नहीं नजर आ रहा, इतना सब, तो आप मुझे जाने के लिए कह सकते हैं। मुझे पता था कि तुम्हारी कॉल आने वाली है। क्या बना अमान? ठीक है, क्या मतलब? डिटेल में बताओ ना। आगा जान तुमसे कैसे मिले? वैसे जैसे हमेशा मिलते हैं, बस अभी खाना खाया। और क्या कहा आगा जान? बस मुझसे मेरे बारे में पूछा है और क्या। ओके, खाने में क्या मंगाया था उन्होंने? कितनी डिशेस थी? इससे क्या अंदाजा लगाओगी तुम? तुम बस बताओ ना। 3-4 डिशेस थी शायद, मैंने गौर नहीं किया। बस 3-4? हाँ, ओके, खाने में था क्या? थाई फूड मंगाया होगा आगा जान, है ना? थाई फूड तो नहीं था, बस सीधा साधा पाकिस्तानी खाना था। और अगर थाई फूड नहीं मंगवाया तो तुम्हारी डिक्शनरी में इसमें क्या मतलब है? तुम्हें थाई फूड पसंद है ना? याद है उस दिन जब तुम हमें डिनर पे मिले थे, तुमने बताया था ना कि तुम्हें थाई फूड बहुत पसंद है। देखो, हो सकता है कि वो भूल गए हो या शायद ऑफिस के करीब कोई थाई रेस्टोरेंट नहीं था। हो सकता है। ऐसे ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर थाई खाना नहीं मंगवाया उन्होंने, मुझे फील करवाने के लिए कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है अमान, और यहाँ पे मेरी हालत खराब हुई भी। वो मेरे आगा जान है। अगर वो किसी चीज को ना कर देना, दुनिया की कोई भी ताकत उनकी ना को हाँ में बदल ही नहीं सकती। दुनिया तुम पे मरती होगी, लेकिन मेरे आगा जान बहुत डिफरेंट है। उनको इम्प्रेस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, स्पेशली मेरे मामले में। ओह, देखो, अब ये करवा तुम्हें दे। इम्प्रेस कर लिया ना, तुम्हारे आगा जान को भी इम्प्रेस कर लूंगा। पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अमान। देखो, रिलैक्स, सब ठीक होगा। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो हाँ ही कहेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही है अमान। राजमा चावल लिखे Okay. हम। ओ यार चुप हो जा। ऐना बेटा, तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया। चलो अभी थोड़ा सा फल खा लो। मुझे नहीं खाना, आप खुद खा लें। बेटा, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात होने वाली है, तुमने कुछ खाया ही नहीं है। इससे भूखी कब तक रहोगी? अजय, नाइट ऑफ द डार्क ट्रीज। जी नरगिस बुआ, तो खैरियत है? साहब, वो ऐना ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। क्या सुबह से नाश्ता किया हुआ है। बताया क्यों नहीं मुझे? आपने खाने के लिए इसरार किया? जी मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे लगता है वो बहुत परेशान है किसी बात पर। बहुत बुझी बुझी सी है। तो पढ़ ही लिया किस बात से। आ जाइए।
कैसा है मेरा नूरे जान? ठीक हूँ। सुना है मेरे नूरे जान बहुत नाराज है। भूख हड़ताल की? भूख नहीं लग रही। तो कोई तुम्हारे आगा जान को तो बहुत भूख लग रही है। मेरे साथ तो खाएगा ना खाना? ओके। नरगिस बुआ, जी भाई हमें बहुत भूख लगी है, हम दोनों के लिए कुछ बना के लाए। ऐसा करें पकोड़े बनवा लें। जी अभी बना कर लाए। हाँ मान बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई तुम? अच्छा ये बताओ कल शाम क्या कर रहे हो तुम? इसके सामने जान के तो क्या हमारे घर खाने पर आ जाओ। और हाँ मिठाई लेकर आना। ये बताओ तुम लेकर आओगे मिठाई कि मैं गौरी को कहूं? ठीक है, कल रात 8 बजे। खुदा हाफिज। नरगिस बुआ। जी साहब। भाई कल अमान साहब आ रहे हैं। गौरी और उसकी फैमिली भी होगी। खाने का इंतजाम जबरदस्त होना चाहिए। ख्याल रहे कि इस घर का होने वाला दामाद पहली बार खाने पर आ रहा है। वाह। उसकी खातिर तवाज़ुन में कोई कमी ना रहे। सारे इंतजाम आप अपने हाथ में रखिएगा। मैं चाहता हूं कल सब कुछ मीर फारूक जमान के होने वाले दामाद के शाय निशान हो। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो साहब। आपको भी मुबारक हो नरगिस बुआ। तो इनको आता है थाई फूड बनाना। ओह यार मुझे क्या पता। जिस चाव से आपने इसे पाला पोसा है, अल्लाह करे आगे भी वैसे ही मोहब्बतें से मिलेगी। आपको है ना कि हर खुशी देखनी नसीब हो। आमीन। जाए पकोड़े लेकर आए, जल्दी जाए। जी मैं लेकर आई। अब तो आगा जान और खाने से नाराजगी खत्म। आपसे नाराज तो नहीं थी। नहीं, थोड़ा तो नाराज थी। क्या मेरी बेटी को ऐसा लगा था कि उसके आगा जान उसकी जिंदगी के मामले में उसकी पसंद और उसकी मर्जी को बिल्कुल अहमियत ही देंगे। अपने आगा जान को इतना जालिम समझती? कैसे हो सकता है मेरी बेटी कुछ मुझसे कहे और मैं उसकी बात ना मानूं? खुश है ना? मैंने सोचा जल्दी से तुम्हें कॉल करके ये वाले शॉट इसके बहुत हैं। सेम ऐसे सोफे पे लेट के अंकल ने एक हाथ वहाँ, लाया और ज्यादा डिशेस भी नहीं मंगवाए, लेकिन पहले लैपटॉप में मतलब कहीं सारे शॉट्स हैं ये देने वाले। पर राजी हो गए। नूरुद्दीन का यही मतलब है ना? हाँ, तो अब क्या सोचती हो? मैं तो बहुत डरी हुई थी कि कहीं आगा जान इनकार ना करते हैं। मगर मैं नहीं डरा। मुझे पता था कि नूरुद्दीन का नसीब सिर्फ मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे सितारे सिर्फ मुझसे मिलते हैं। पता नहीं तुम इतने श्योर कैसे थे। मैं तो बहुत नर्वस थी। और अब बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ। जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना आज हूँ। दिल से खुश हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ऑयल रिफाइनरी के सीईओ इतना रोमांटिक भी हो सकता है। वैसे इससे भी और रोमांटिक हो सकता हूँ। अच्छा ओके, आज के लिए इतने काफी। फोन बंद कर रही हूँ मैं। बाय। ओके, गुड नाइट।
है ना बेटा? जी कहाँ हो भाई? 11 बज गए, तुमने सोना नहीं है? बुआ कल के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा चलिए आप आएंगे तो बताएं कौन सा पहनूं। ये वाला, एक और भी है। और भी है? या फिर ये वाला। ओ एक और ला रही हूँ ये भी। अब बताएं इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। भाई तुम जो भी पहन लो ना, तुम्हारे पे तो हर रंग जचता है। और एक बात कहूँ, तुम तैयार नहीं भी होगी ना तब भी बहुत प्यारी लगती हो, मुझसे पूछो। कल मैं प्रॉपर तैयार होना चाहती हूँ कि कल मैं बहुत खूबसूरत लगूं और मुझे कल सबसे ज्यादा आपकी जरूरत होगी। अब डिनर की वजह से मुझे मत भूल जाइएगा। कल मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बहुत खुश हूँ। क्या खाओगी? गोलगप्पे। हाँ, अब अगर अली बख्श नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी का थोड़ा सा फायदा तो उठाने दो। उनके होते हुए तो मैं कोई खट्टी चटपटी ठंडी चीजें खा ही नहीं सकती। हाँ अली बख्श नहीं आया पूरा एपिसोड। यस सर। वो खुद भी नहीं खा सकता। फ्रेश लाइम। वैसे खाएगा वो मूंछ उसमें जाएगी ना, और मैंने उनके लिए लटकी हुई है इतनी सर बार। गोलगप्पे अवेलेबल नहीं है। उसको तो पानी पीने में भी दिक्कत होती है। जी सर। वो मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रहा है। जो लंबी है ना सर, पिया भीग गई सारी। थैंक यू। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहते हुए वो सब चीजें कर सकती हूँ जो आगा जान मुझे नहीं करना देती। वरना उनकी तो छोटी छोटी पाबंदियों से मैं तंग आ गई। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी। अरे भाई कुछ नहीं होता, मुझे कोई गला वाला खराब नहीं होता। कैसे हैं अंकल? ही इज फाइन, बहुत खुश है, एक्साइटेड है। घर में हमारी मंगनी की चीजों के लिए बिजी है। पूरे घर को अपने सर पे सवार किया हुआ है, सबको बिजी रखा हुआ है। खाला को मिस करूंगी, मंगनी पे नहीं आ सकती। वो नहीं आ सकती तो अपनी मामा को भी मिस करने लगूंगी ज्यादा। आई विश वो होती। ऊपर से कोई बहन भाई भी नहीं है मेरा। वैसे आई थिंक अगर फैमिली बड़ी होती है ना तो खुशियों को सेलिब्रेट करने का मजा भी ज्यादा आता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 7 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।